हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पूरा इकोसिस्टम यही कहने लगा कि हरियाणा हार ने एक बड़े तय एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। ये खेल लालू ने इसलिए किया है ताकि जो तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच जो दहेज उत्पीड़न का मामला आएगा, उसमें संपत्ति जो ऐश्वर्या राय को मिलेगा वो लालू के परिवार का हिस्सा ना सके। लालू प्रसाद यादव ने ऐश्वर्या राय से इसकी शादी करा दी, बात ये नहीं बन पाई और शादी टूट गई। अब जब शादी टूट गई है, मामला कोर्ट में है। लालू से ज्यादा घिनौना चेहरा भारतीय पॉलिटिक्स में बहुत कम है। लालू यादव की नकल ही तो कांडी केजरी करता था, लेकिन कांडी केजरी लालू नहीं बन पाया। नमस्कार, कैसे हैं आप? 24 के लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हुआ। 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 99 के आंकड़े को छू गई तो उसकी बरबोली प्रवक्ताओं का गैंग ने ऐसा लगा कि ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीत गया। जिस कांग्रेस ने लगातार 3 लोकसभा में कुल जमा उतनी सीट नहीं जीती जो बीजेपी के थर्ड टर्म में सबसे कम सीट के आंकड़े को छू सके, विपक्ष ने ऐसा माहौल बनाया कि नरेंद्र मोदी की सरकार 240 के आंकड़े पर बैसाखी पर खड़ी है और ये कुछ दिनों में गिर जाएगी। कमाल तब है जब 142 सीट पाकर के कांग्रेस 10 साल तक न सिर्फ सत्ता का सुख भोगी, भारत के इतिहास की सबसे भ्रष्टतम सरकार रही सोनिया की मनमोहनी सरकार। नरेंद्र मोदी की यह सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बल पे टिकी हुई है और नैरेटिव बनाया जाने लगा कि ये बैसाखी जल्द टूट जाएगी बिहार के चुनाव से पहले। इस दौरान हरियाणा के चुनाव के लिए कई सारे फेक नैरेटिव गढ़े गए, षड्यंत्र किया गया। पहलवान गैंग के साथ लेकर किसान वाला मामले को लेकर फरेब किया गया ताकि हरियाणा में यदि बीजेपी सत्ता से दूर हो जाए तो फिर दिल्ली को घेरा जा सके। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद पूरा इकोसिस्टम यही कहने लगा कि हरियाणा हार ने एक बड़े तय एजेंडे को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि हरियाणा यदि कांग्रेस जीत जाती तो फिर दिल्ली पर कब्जा करना आसान हो जाता शैतानी किसानी खिलंदरों से, क्योंकि वो पंजाब से हरियाणा होते हुए सीधे दिल्ली पर अटैक करते। वही शैतानी किसान गैंग जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल एंड कांग्रेस खेल रही थी, हरियाणा चुनाव हारते ही पंजाब में उस पर लठ बरसाया गया और जो सो कॉल किसान नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे, उसे पंजाब की सरकार ने 2-4 लात मार करके शांत कर दिया और हमेशा के लिए अंदर कर दिया। कहीं कोई उतावलापन नहीं है। ये काम नरेंद्र मोदी भी कर सकते थे, नेशनल कैपिटल को चौतरफा घेरे हुए एजेंडे के तहत। लेकिन यदि ऐसा होता तो क्या होता? उत्पात मचता, फेक नैरेटिव गढ़ा जाता। हरियाणा चुनाव ने पूरे विपक्ष को हिचकोले हिलाकर रख दिया। इस बीच महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत गई तो धराशायी होने लगा वो पूरा षड्यंत्र जो ये मान रहा था कि 240 के बाद सरकार खत्म हो जाएगी। उसके बाद चुनाव दिल्ली में भी हुए। अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस ने केजरी के साथ फाइट नहीं किया, लेकिन स्वयं केजरी भी चुनाव हार गया, सिसोदिया हारा, सत्येंद्र जैन हारा। और वो नैरेटिव जो अब तक माना जा रहा था इस देश में कि जेल जाने से विक्टिम कार्ड मिलता है, वो फेल हो गया। अब तक लालू यादवों को इसका फायदा मिलता रहा था। इस देश में जेल का फायदा इंदिरा गांधी को भी हुआ जब उन्हें जेल भेजने का खेल शुरू हुआ। लालू यादव को भी यही लगता रहा और इसके फायदे उन्होंने चारा चोरी के मामले में उठाया भी था। लेकिन केजरीवाल के बाद से ये भ्रम फैलने लगा कि ये चीजें जो भ्रम बनाया जा रहा था वो संभव नहीं है। अब जनता है कि सब जानती है। जिस केजरी को लग रहा था कि वो तिहाड़ रिटर्न होने के बाद विक्टिम कार्ड खेल पाएगा, निर्दोष है, दिल्ली की जनता ने माना कि तू शराब माफिया है
वो तेरा पूरा गैंग माफिया है और दिल्ली की जनता ने केजरी के पूरे गैंग को ध्वस्त कर दिया। तो क्या लालू यादव की भी यही दुर्गति होनी है? क्या चुनाव से पहले लालू पूरे कुनबे के साथ जेल जाएंगे? लालू को ये लग गया है कि अब कोई फर्क नहीं पड़ना है। लैंड फॉर जॉब मामले में इस बात की संभावना है कि जुलाई महीने में लालू कुनबे संग जेल चले जाए। इससे भी आगे मामला चल रहा है आईआरसीटीसी घोटाला। आईआरसीटीसी वो घोटाला है जिसमें लालू यादव ने रेलवे का ठेका आईआरसीटीसी को देने के लिए लूट मचाया, लेकिन लैंड फॉर जॉब में तो कमाल ही कर दिया। लालू ने अपने दोनों बेटे को माला माल कर दिया। बड़ी बेटी मीसा भारती और चंदा भारती को भी इसमें माला माल किया। पटना समेत कई जगहों पे बीघे के बीघे जमीन अपने बेटे बेटियों और बीवी के नाम करवा दिया। तेजस्वी यादव के तो नाम पर दिल्ली के साउथ दिल्ली इलाके में एक शानदार कोठी एक कंपनी को करवाया। ये सब मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम होता रहा। डायरेक्ट तेज प्रताप तेजस्वी यादव मीसा भारती चंदा यादव या राबड़ी देवी के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं आए, कंपनियों के नाम पर आए। लेकिन जांच एजेंसी ने पूरा खेल खेल दिया। हम ये पूरी चीजें आपको क्यों बता रहे हैं? दरअसल कांडी केजरी को सजा के बाद लालू यादव को यह लग गया कि अब इस देश में अपराधियों को, भूमाफियाओं को, मनी लॉन्ड्रिंग के दलालों को, चारा चोरों को अब जनता विक्टिम कार्ड के तहत वोट नहीं देगी। जातिवादी नशे में कुछ तो वोट होगा, लेकिन वो सत्ता दिलाने लायक नहीं होगा। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि बची खुची पैसे कैसे बचाए जाए। लालू को यह लग गया है कि उनके पास जो अथाह संपत्ति घोटालों दर घोटाला का है, चारा चोरी का है, चारा चोरी में जेल तो चले गए, लेकिन इसमें आय से अधिक संपत्ति का जो उनका मामला था वो साबित नहीं हो सका। तो लालू यादव का चारा चोरी में बहुत माल उनकी आंख से निकाला नहीं गया। अरबों की संपत्ति जो चारा चोरी के माध्यम से इधर उधर से लिए गए वो लालू यादव ने नहीं लौटाए। लेकिन आय से अधिक लेकिन लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी ने लालू के आंख से करोड़ों रुपए निकाल लिए। अब लालू की चिंता इस बात को लेकर कतई नहीं है कि सत्ता उनके पास आएगी। लालू ये जान गए हैं कि बिहार में अब सत्ता उनसे कोसों दूर है। जो नरेंद्र मोदी का जलवा है, जो नरेंद्र मोदी का ऑरा है, नीतीश कुमार की जो ईमानदारी है, भले ही नीतीश कुमार की उम्र ढल रही है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार ने परिवारवाद, जातिवाद, कम से कम लालू यादव की तरह जंगल राज का खेल नहीं खेला। लालू को इस बात का अंदाजा है कि यदि वो जेल परिवार समेत चले भी गए तो विक्टिम कार्ड नहीं खेल पाएंगे। अपने सिब्बल के सहारे वो बेल तो पा लेंगे, लेकिन पॉलिटिकली उनका रिवाइवल नहीं हो पाएगा, वो राख से निकल नहीं पाएंगे। तो क्या लालू प्रसाद यादव ने इस उम्मीद में कि उनकी संपत्ति छिन जाएगी, बड़ा हिस्सा उनका छिन जाएगा यदि तेज प्रताप जेल गया, यदि तेज प्रताप दहेज उत्पीड़न के मामले में फंस गया? दरअसल ऐश्वर्या राय का मामला जो दिखाई दे रहा है वो वैसा नहीं है। ऐश्वर्या राय के मामले की सुनवाई 30 मई को होनी थी। ऐश्वर्या राय तेज प्रताप मामले की सुनवाई पटना की सिविल कोर्ट में होना था और 30 मई से ठीक पहले लालू ने एक बड़ा खेल कर दिया। क्या तेज प्रताप के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट आया वो लालू के निर्देश पर हुए? अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो सच बता रहे हैं वो चौंका रहा है। जीतन राम मांझी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ने ये सब खेल किया है। ये खेल लालू ने इसलिए किया है ताकि जो तेजस्वी तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच जो दहेज उत्पीड़न का मामला आएगा उसमें संपत्ति जो ऐश्वर्या राय को मिलेगा वो लालू के परिवार का हिस्सा ना मिल सके। तेज प्रताप यादव को कंगाल साबित कर दिया जाए ताकि ऐश्वर्या को कोई पैसा ना मिले। दूसरी बात, इस मामले में यदि तेज प्रताप को घर से बाहर निकाल दिया जाएगा तो यह होगा कि इस पूरे मामले के लिए दोषी तेज प्रताप स्वयं हैं, इसमें राबड़ी देवी की कहीं कोई भूमिका नहीं है। दरअसल ऐश्वर्या राय ने लगातार आरोप लगाया कि राबड़ी देवी उसके बाल पकड़ करके उसे मारती थी, धक्का देकर घर से बाहर निकाला। जब कभी भी अपने मां और पिताजी से बात करती थी राबड़ी देवी बात नहीं करने देती थी, फोन छीन लेती थी। कल्पना कीजिए, ये सब बिहार के सबसे प्रभावशाली परिवार के अंदर हो रहा था।
जिस लड़की के साथ ये हो रहा था वो सामान्य घर की नहीं थी। उसके पिता चंद्रिका राय स्वयं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे और उससे बड़ी बात, उसके पिता के पिता मतलब उसके दादाजी बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, दारोगा राय। जो लालू यादव ये कहते हैं कि सामाजिक न्याय के मसीहा हैं, वो पिछड़ों के पहले नेता हैं। दारोगा राय यादव समाज से आने पर उससे पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे और लालू यादव दारोगा राय को जैसा बनने का सपना देखा करते थे। लालू से पहले भोला पासवान, दलित पासवान जाति के बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। लालू से पहले महापिछड़ा कर्पूरी ठाकुर, महादलित कर्पूरी ठाकुर राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे। तो दरअसल लालू ने एक फेक नैरेटिव गढ़वाया, एक षड्यंत्र किया। लालू यादव के बारे में जो कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे, लालू ने उसे सत्यापित किया। लेकिन अब खेल को जरा समझिए। लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया और उसने कोहराम मचा दिया। इस ट्विटर हैंडल के बारे में अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो बता रहे हैं वो कमाल का है। तेज प्रताप के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट आया था, मैं तेज प्रताप यादव, मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही लड़की उसका नाम अनुष्का यादव है। हम पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं। हम लोग 12 सालों से एक दूसरे से रिलेशनशिप में, मतलब पति पत्नी के रूप में। दोनों बहुत दिनों से हम लोगों में यह बात कहना चाहता था, ये समझ में नहीं आ रहा था कैसे कहूं, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रखना चाहता हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव ने जो ये ट्वीट किया तो इसके ट्विटर हैंडल से, दरअसल ये लालू प्रसाद यादव ने खुद ही इसके ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक ये कोर्ट में साबित होना था कि तेज प्रताप यादव विवाहित थे। तेज प्रताप यादव ने जो विवाह किया हुआ था उसकी जानकारी राबड़ी और लालू दोनों को थी और उसके बावजूद तेज प्रताप यादव की शादी लालू यादव ने एक प्रभाव में चंद्रिका राय की बेटी से कर दी, भोला दारोगा राय की पोती से कर दी। क्योंकि एक ऑरा क्रिएट करना था, बिहार के एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर अपने किसी बेटी की शादी हो, ये सपना था लालू यादव का। अब जरा इस खेल को समझिए, तब आपको हम जीतन राम मांझी के उस बयान को भी सुनवाएंगे। इस ट्वीट में ये स्वीकृति, ये सामान्य नहीं है। तेज प्रताप यादव जो ये स्वीकार कर रहा है, इससे कतई नहीं माना जा सकता कि तेज प्रताप ने ट्वीट किया होगा। तो या तो तेज प्रताप के बदले ये ट्वीट लड़की की तरफ से किया गया या फिर लालू प्रसाद यादव ने स्वयं करवाए, ताकि इस पूरे मामले में तेज प्रताप को ही अपराधी बनाया जाए, क्योंकि पूरे कुनबे को फंसने के बदले सिर्फ बेटा फंसे और अपने किसी कपिल सिब्बल के माध्यम से तेज प्रताप को लालू बेल दिला दी। अब इस ट्विटर हैंडल के इस ट्वीट ने जब बवाल मचाया, लालू यादव ने पार्टी से निकाल दिया। लालू यादव ने पार्टी से निकाल दिया, उसके बावजूद तेज प्रताप ने यह लिखा कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है, भगवान से बढ़कर आप हैं, आपका दिया हुआ कोई भी आदेश, आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद्र जैसे लालची लोग होते। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। यह माना जा रहा है कि तेज प्रताप बंधक है और यह ट्वीट भी लालू यादव की तरफ से ही करवाए गए। इसमें पूरी तरह से लालू का महिमा मंडन है। लालू ने ही पार्टी बनाई, सब कुछ लालू है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है इसमें कि तेज प्रताप भी बहुत अच्छा आदमी है। यादव समुदाय में ये मैसेजिंग कि तेज प्रताप भी आदमी ठीक खराब नहीं है। अब इसके पूरे कनेक्टिविटी को जोड़िए। तेज प्रताप ऐश्वर्या तलाक मामले में कोर्ट ने क्या कहा, अब इस दिन होगी सुनवाई। दरअसल अब इस मामले की सुनवाई 21 जून को होनी है। अब यही खेल है। 30 मई को इसकी सुनवाई होनी थी। इस 30 मई को इस मामले की सुनवाई टाल दी गई दोनों पक्षों की तरफ से और इस मामले की सुनवाई अब 21 जून को होगी। दरअसल इस मामले में अब अंतिम कंडीशन में है। इस मामले में पूरे फैक्ट वकीलों के पास थे और कहा जा रहा है कि जो जानकारी आज की तारीख में देश दुनिया को तेज प्रताप के ट्विटर हैंडल से दी गई है, वो लालू प्रसाद के परिवार को भी पता था, वो स्वयं नीतीश कुमार को भी पता था। बिहार में आमतौर पे लोग जानते थे कि तेज प्रताप यादव के कई
इलीगल रिलेशन है। बकौल तेज प्रताप के और तेजस्वी के मामा साधु यादव ने कई बार कहा कि तेजस्वी और तेज दोनों के कई अवैध संबंध रहे हैं। तेज प्रताप के लिए तो उन्होंने कायस्थ लड़की, यादव लड़की से लेकर कई और लड़कियों के, दलित लड़की के बारे में कहा इसके साथ इसके इलीगल रिलेशन है और लिविंग रिलेशन में रह रहा है। यह बात तेज प्रताप के मामा ने खुद कहा कि लिविंग रिलेशन में रहता है। इसका मतलब है लालू यादव को सब कुछ पता था, राबड़ी देवी को सब कुछ पता था, लेकिन अपने बेटे को इन सब चीजों से बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव ने ऐश्वर्या राय से इसकी शादी करा दी। बात ये नहीं बन पाई और शादी टूट गई। अब जब शादी टूट गई है, मामला कोर्ट में है, तो लालू परिवार के ऊपर कई सारे एक तरह से दुर्दिन चल रहे हैं। लालू यादव पूरे परिवार के साथ लैंड फॉर जॉब में जेल जाने वाले हैं। आईआरसीटीसी घोटाले में पति पत्नी बच्चे के साथ लालू का जेल जाना तय है। ये जो पारिवारिक वाद है, पारिवारिक वाद और महत्वपूर्ण होता है। इसमें सास ससुर और एक स्वयं लड़के की का मामला फंसता है। लेकिन इस पूरे मामले में चंद्रिका राय की बेटी ने कहीं पर भी लालू यादव का नाम नहीं लिया है। वो बार बार राबड़ी देवी का नाम लेती है और तेजस्वी यादव का नाम लेती है। दहेज उत्पीड़न के केस में आमतौर पर लड़के के साथ परिवार का हिस्सा के उत्पीड़न में कौन कौन है, तो अक्सर कहती है कि इस उत्पीड़न में तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव की मां राबड़ी देवी है। इसका मतलब है इस मामले में राबड़ी देवी का जेल जाना तय है, तेजस्वी यादव का फंसना तय है। इससे बचाव का तरीका एकमात्र यही है कि तेज प्रताप यादव को यह साबित कर दिया जाए कि परिवार से इसका कोई संबंध नहीं है। इसीलिए नैतिकता की बात की गई। जिस लालू प्रसाद यादव ने बिहार में इतने बड़े पाप पर कभी नैतिकता की नहीं बात करी, उस शहाबुद्दीन ने जिस चंदा बाबू के बच्चों को तेजाब से नहला करके मार दिया, तब लालू की नैतिकता नहीं जगी। लालू की नैतिकता तो तब भी नहीं जगी जब एक आईएएस, दलित आईएएस की पत्नी के साथ घृणित रेप हुआ। लालू की आत्मा तो तब भी नहीं जगे जब बिहार में जंगल राज के दौरान अपहरण उद्योग था, एक्सटॉर्शन का धंधा था और इस सब के फैसले लालू यादव के पोर्टिको में होते थे। देश में प्रभावशाली लोगों की कार लालू के गुंडे झपटमारी करते थे और उसके बाद ये बिहार की आमतौर पे अखबारों समेत आज सोशल मीडिया पर इसके सबूत तैर रहे हैं। किस तरह से गया के एक एसपी ने अपने डॉक्टर ससुर को जो कार दी, गिफ्ट किया था, वो कार लालू के विधायक ने उनसे चलाने के लिए मांगा, फिर वो छीन लिया और बाद में समझौता लालू यादव के घर पे हुआ। साधु यादव खुद कहते हैं कि एक्सटॉर्शन का धंधा स्वयं लालू यादव करते थे और सब कुछ लालू के घर पे होता था, उन सबको बदनाम किया गया। लालू यादव नैतिकता की बातें करते हैं। वो लालू यादव जिसने पूरे बिहार को अपहरण उद्योग के अलावा कुछ दिया नहीं, पूरे बिहार को और बिहारी शब्द को गाली बना दिया। वो लालू यादव जिसके दौर में एक्सटॉर्शन, छिनौती, रेप, बलात्कार सरकारी धंधा हो गया था। शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन से लेकर तमाम लोग लालू के संरक्षण में पूरे बिहार को तबाह कर रहे थे, तब लालू की नैतिकता नहीं जगी थी। लालू की नैतिकता अब जगी है जिस मामले में कहीं कुछ बनता ही नहीं है। ये दो व्यक्तियों के अवैध रिश्ते का मामला है। लालू यादव के भी रिश्ते कांति सिंह से क्या थे, ये पूरा प्रदेश जानता है। उस दौर में राबड़ी देवी ने कैसे उसे घर से निकाला। इसीलिए जो बात अब आखिर में जो बात जीतन राम मांझी कहते हैं, उसकी गहराई को जरा सुनिए। जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस पूरे मामले के राजनीतिक तेज प्रताप जी को निकालना पार्टी और परिवार से एक नाटक है लालू प्रसाद जी का। जब ऐश्वर्या की शादी हुई थी उस समय भी तेज प्रताप किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था। ये जानते भर में शादी किए गलती ये हुई। दूसरी बात, शादी जब हुई तो मार पीट करके, बेइज्जत करके घर से वो लड़की को निकाला गया
जो लड़की दरोगा प्रसाद राय की पोती थी। तो ऐसा जघन्य काम उस समय किया गया था, लालू जी का जमीन कहाँ चला गया था। तो इसीलिए हम नाटक करते हैं कि अभी कोर्ट में कुछ फैसला आने वाला है, संभवतः ऐश्वर्या के पक्ष में होने वाला है। ई आशंका से त्रसित होकर के इन्होंने एक रास्ता निकाला कि जो भी उनके नाम से नामी बेनामी संपत्ति है उसमें ज्यादा हिस्सा न मिले ऐश्वर्या का या नहीं मिले, इसलिए उनको घर से परिवार से निकाल दिया गया। और ये जब फैसला आएगी तो कहा जाएगा कि उसके पास कुछ नहीं है, ऐश्वर्या को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा नाटक उन्होंने किया है, न कि तेज प्रताप को निकाला है। लालू से ज्यादा घिनौना चेहरा भारतीय पॉलिटिक्स में बहुत कम है। लालू यादव की नकल ही तो कांडी केजरी करता था, लेकिन कांडी केजरी लालू नहीं बन पाया। लालू भारतीय राजनीति का सबसे क्रूर, बदरूप, बदतरीन, घिनौना चेहरा है। लालू के पाप को याद कीजिए तो आप कांप जाएंगे। सोचिए, जब लालू के बेटे तेजस्वी यादव को क्रिकेट टीम में आईपीएल तक में भी जगह नहीं मिली, तो लालू ने पार्लियामेंट में क्या कहा था, आपको याद होगा, वीडियो वायरल होता है। लालू ने कहा था कि उसका बेटा, वो एक मैच देखने गया, लालू यादव ने देखा कि उसका बेटा मैदान में तौलिया, गमछा और बर्फ लेकर के दौड़ रहा है। फिर उसने उसको एंगल दे दिया कि यादव का बेटा है, इसीलिए उसे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सोचिए, अपने नालायक बेटा, शर्म नहीं आती है कि राज्य का चीफ मिनिस्टर रहा पति पत्नी, और इसके बेटे 9th फेल रह गए। दोनों में से कोई बेटा 10th पास नहीं कर पाया, मैट्रिक नहीं हो पाया, जिसका इसे शर्म आनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर रहते हुए ये इसके दोनों बेटे 10th पास नहीं कर पाए और उस अभागे बच्चे को बिहार का की किस्मत थमा दी क्रिकेट खेलने के नाम पर। क्रिकेट में वो आईपीएल तक में नहीं जा पाया, और जब नहीं जा पाया 12th मैन के रूप में बेंच पर बैठता था, उसे जाति से जोड़ दिया कि चूंकि वो यादव का बेटा है इसीलिए नहीं खेल पाया। उसी के दौर में महेंद्र सिंह धोनी समेत छोटे प्रदेश के कई दलित, पिछड़े, गरीब से गरीब, मोहम्मद कैफ तो बहुत गरीब परिवार का था, दर्जनों ऐसे नाम हैं जो बेहद गरीब, दलित, पिछड़े, मुस्लिम परिवार के बच्चे भारतीय क्रिकेट टीम में खेले। लेकिन ये लालू प्रसाद यादव का बेटा होते के बल पर आईपीएल तक तो पहुंच पाया, लेकिन उसमें भी 12th मैन ही बनकर रह गया। और जब ये 12th मैन बनकर रहा तो लालू ने घिनौना पॉलिटिक्स खेला कि इसके बेटे को इसलिए जगह नहीं मिली क्योंकि ये यादव का बेटा है, बस इसलिए क्योंकि यादवों का उनके वोट को ये नोच सके। ये लालू भारतीय राजनीति का ऐसा घृणित चेहरा है। तब जब जितेंद्र राम मांझी ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने ये सब ढोंग किया है, तेज प्रताप यादव के ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट ढोंग है, ये सब लालू ने करवाया है। लालू ने ये सब इसलिए करवाया है क्योंकि ऐश्वर्या राय के साथ जो दहेज उत्पीड़न का उसका मामला है वो अंतिम कंडीशन में है। उस मामले में तेज प्रताप यादव के नाम की जो संपत्ति है वो आधी संपत्ति ऐश्वर्या को हो जाएगी। क्योंकि करोड़ों की संपत्ति लालू ने तेज प्रताप के नाम करवाया है, उस संपत्ति लुट जाएगी, इसीलिए इसे बेदखल कर दिया ताकि नामी गुमनामी जितनी संपत्ति है वो ऐश्वर्या को ना मिल सके। ये इसलिए हुआ कि चूंकि यदि इसके घर में रहेगा तेज प्रताप तो राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को सजा भी हो सकती है, इसीलिए खेल हुआ। इसीलिए जीतन राम मांझी की इस बात में दम है। ये ट्वीट कोई तेज प्रताप यादव के ट्विटर हैंडल से स्वयं तेज प्रताप ने नहीं किया, और ना ही लड़की जिसे जिसे अपमानित किया जा रहा है, कलंकित किया जा रहा है, उसने किया। ये ट्वीट लालू यादव के इशारे पर किए गए ताकि इस मामले में तेज प्रताप को कुछ दिनों के लिए घर से बाहर कराया जाए, उसके नाम पर वैध अवैध संपत्ति चंद्रिका राय की बेटी को ना हो जाए, इसलिए खेल किया गया। इसलिए क्योंकि सास के रूप में जो आरोप राबड़ी देवी पर है, जो आरोप बतौर देवर और प्रभावशाली व्यक्ति तेजस्वी यादव पर है, इन दोनों का तो फंसना तय है। मीसा भारती का नाम उसने कई बार लिया है। अपने परिवार को बचाने के लिए लालू ने इतना घटिया खेल खेला है, किसी बच्ची की जिंदगी से बर्बादी का। सोचिए, इस प्रदेश में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती पोती को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लालू यादव सत्ता के बाहर हैं तब ये स्थिति है। कल्पना कीजिए वो दौर कैसा होगा जिसमें लालू की एक बेटी रांची के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी,
और उसके एक दोस्त की नहर में डूब जाने से मौत हो गई। उसका बाप, लड़की का बाप, दिल्ली के राम मनोहर लोहिया का डायरेक्टर हुआ करता था, कुछ नहीं कर पाया। कोर्ट में केस करता रह गया कि उसके बेटे की हत्या हुई है। उसमें जो इन दोनों के कॉमन फ्रेंड थे वो कहां गायब हो गए, आज तक पता नहीं चला। ये लालू के पाप का बंडल है जो धीरे धीरे खुल रहा है। जुलाई से लेकर आने वाले अगस्त सितंबर तक बिहार में जो विधानसभा का चुनाव छठ के बाद होना है, उससे पहले लालू यादव का लैंड फॉर जॉब और आईआरसीटीसी मामले में जेल जाना तय है। राबड़ी के लिए तो दहेज उत्पीड़न का भी ये मामला है। लालू कितने षड्यंत्र रचेंगे, लेकिन ऊपर वाला का प्रभाव, उसके चंगुल बड़े बड़े होते हैं। पाप की सजा लालू को मिलना तय है। लालू इसी छटपटाहट में एक से एक षड्यंत्र कर रहे हैं, नैतिकता का आवरण हो रहा है। वो लालू जिसके दौर में शहाबुद्दीन, तस्लीमुद्दीन समेत कई खूंखार अपराधियों ने बिहार में खौफ का ऐसा माहौल बनाया जिससे रूह आज तक कांपती है, लेकिन अदालत तक की किसी की हैसियत नहीं हुई कि चंदा बाबू को न्याय मिल सके, एक दलित डीएम को न्याय मिल सके। अब देखना दिलचस्प ये है कि क्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती को लालू के पापों से मुक्ति मिल पाएगी।